खदान के सामने जमीन पर 50 से 60 लाशें पड़ी थीं। सबके चेहरे सफेद थे और आंखें खुली हुई थीं। सभी अनुभवी खनिकों के चेहरे पीले पड़ गए। वे खदान से बाहर निकल गए और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़ सके। 15वीं खदान में दहशत का माहौल था। हर कोई पीछे हट गया था और उनमें से ज्यादातर डर से कांप रहे थे। खदान से धुंध के बादल बाहर निकल रहे थे। भले ही वे दूर थे, फिर भी उन्हें दबाव का एहसास हो रहा था। क्या बकवास है, ये फैन चौंक गया। वह जानता था कि सोर्स माइन में कभी कभी ऐसी चीजें होती होंगी, लेकिन फिर भी जब उसने खुद इसका अनुभव किया तो वह हैरान रह गया। 8-9 साल से यहाँ खनन कर रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने चिंता भरी आंखों से कहा, मुझे लग रहा है कि इस बार जो बुराई हुई है वह कोई साधारण बात नहीं है। जल्द ही याओगुआन पवित्र भूमि से साधक आ गए। उनका नेतृत्व कुछ अधेड़ उम्र के लोग कर रहे थे और बाकी सभी युवा शिष्य थे। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पूछा, उस खदान में कौन खनन कर रहा था? क्या कोई जीवित बचा है? मैं कुएं में काम कर रहा था। एक युवक बहुत घबराया हुआ दिखाई दिया। कोई और है? अधेड़ उम्र के आदमी ने फिर पूछा। 6-7 लोग बाहर निकले, सभी घबराए हुए थे। तुमने क्या देखा? अधेड़ उम्र के किसान ने पूछा। हमने कुछ नहीं देखा, हमने केवल चीखें सुनी और फिर हम भाग निकले। वरिष्ठ भाई किन कहाँ हैं? क्या वे यहाँ गश्त नहीं कर रहे हैं? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने भौहें सिकुड़ी। वह बूढ़ा अमर भी खदान में गिर गया। क्या? अधेड़ उम्र के आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं। वरिष्ठ भाई किन मर गया? हाँ। मूल संग्राहक थोड़ा घबराया हुआ था। पहले तो लगा कि वहां कुछ मिला है। बूढ़े अमर को रिपोर्ट मिली और वह खुद नीचे देखने गया। अंत में कुछ बुरा हुआ और सभी मर गए। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, सौभाग्य से हम भाग निकले, अन्यथा हम कुएं में खड़े होकर जीवित नहीं बच पाते। कहने की जरूरत नहीं कि सभी ने देखा कि कुएं पर 50 से 60 लाशें थीं। याओगुआन पवित्र भूमि से आए मध्यम आयु वर्ग के साधकों ने एक दूसरे को देखा और भौहें सिकोड़ ली। यह आखिरी चीज थी जिसे वे देखना चाहते थे। एक बार जब स्रोत खदान प्रेतवादित हो गई तो ये बेहद खतरनाक हो जाएगी। कुआं धूसर धुंध से भरा हुआ था। ये बहुत अजीब और भयावह लग रहा था। एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, क्या उन्होंने कुछ जीवित वस्तु खोदकर निकाली है? ये सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगर ऐसा था तो यह एक बुरा संकेत होगा। ऐसा कहा जाता है कि जयान परिवार ने कुछ समय पहले एक भूतिया खदान खोदी थी और उसमें से कुछ खूनी हड्डियां निकली थी। परिणाम स्वरूप कई लोग मारे गए। मध्यम आयु वर्ग के साधकों के बीच बातचीत ने ये फैन के दिल की धड़कन बढ़ा दी। भूमिगत स्रोत खदान रहस्यों और अज्ञात चीजों से भरी थी। मुझे धूसर धुंध का एक झोंका पकड़ने दो और देखो कि यह क्या है। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने अपना मुंह खोला और अंगूठी के आकार की चांदी की बोतल थूक दी। ये चांदी की रोशनी की एक धार में बदल गई और आगे की ओर उड़ गई। इसने प्रकाश का एक सौम्य प्रभामंडल छोड़ा और ग्रे धुंध को अवशोषित करना शुरू कर दिया। वह एक मंद प्रकाश में बदल गया और धूसर धुंध को अवशोषित करने लगा। कुछ आश्चर्यजनक हुआ। जैसे ही धूसर धुंध का एक झोंका अंदर आया, चांदी की बोतल टूट गई। वह धुंधली हो गई और जमीन पर गिर गई। ये है। अधेड़ उम्र के आदमी का शरीर कांप उठा। पवित्र जी महल के गुप्त क्षेत्र के एक साधक द्वारा परिष्कृत किया गया हथियार धूसर धुंध की एक किरण को भी नहीं रोक सकता। यह क्या है? हर कोई हैरान था। अधेड़ उम्र के सभी पुरुषों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। इस बार ये थोड़ा असामान्य था और उनमें ज्यादा आत्मविश्वास नहीं था। पूरे 2 घंटे के बाद धूसर धुंध अंततः छंट गई और दुनिया से गायब हो गई। कुछ देर बाद एक मुर्गी को खदान में फेंक दिया गया। वह लगातार चहचहाती रही, लेकिन काफी देर तक मरने के बाद भी वह नहीं मरी। मध्यम आयु वर्ग के किसानों ने राहत की सांस ली। यह उतना बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। ऐसा लगता है कि यह कोई भयावह आभा है, कोई भूतिया खदान नहीं। कई मध्यम आयु वर्ग के साधक आगे बढ़े। उनके पीछे 1 दर्जन युवा शिष्य थे। वे कुएं के मुहाने पर खड़े होकर प्रत्येक लाश की जांच करने लगे और फिर नीचे देखने लगे। इन लाशों को ले जाओ, कोई खाली पड़ी खदान ढूंढो और उन्हें दफना दो, एक अधेड़ किसान ने आदेश दिया। सभी स्रोत संग्राहक एक साथ पीछे हट गए। कोई भी उन लोगों को छूने को तैयार नहीं था जो रहस्यमय तरीके से मर गए थे। जब मध्यम आयु वर्ग के साधक ने यह देखा तो वह भौचक्का रह गया और बोला, दुष्ट आभा समाप्त हो गई है, अब कोई खतरा नहीं है। मूल संग्रहकर्ता डर से कांप उठे। उन्होंने दर्जनों लाशों को खाली किया और उन्हें एक खाली खदान में फेंक दिया और उन्हें वहीं दफना दिया। मध्यम आयु वर्ग के किसानों ने आपस में विचार विमर्श किया और कुएं में उतरकर देखने के लिए तैयार हो गए। नीचे जाने से पहले हम उन्हें लाशें साफ करने क्यों नहीं देते? एक मध्यम आयु वर्ग के साधक ने सुझाव दिया, जब उसने आसपास के मूल संग्राहकों पर अपनी नजर घुमाई। आसपास के लोग तुरंत भय से कांप उठे और एक एक करके पीछे हट गए। तुम्हें किस बात का डर है? वह मुर्गी ठीक है, इसका मतलब है कि वह पहले से ही अंदर सुरक्षित है। क्या तुम सभी जीवित लोग मुर्गी से कम हो? जब ये फान ने उसे यह कहते सुना तो वह वास्तव में उसके चेहरे पर थूकना चाहता था। अगर वह डर नहीं रहा था तो वह खुद नीचे क्यों नहीं चला गया? वह क्यों चाहते थे कि स्रोत संग्रहकर्ता पहले रास्ता तलाशें? याओगुआन पवित्र भूमि के एक युवा शिष्य ने व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति को चुनने के लिए ऊपर गए। दुर्भाग्य से ये फैन को चुना गया और उसे लाशें उठाने के लिए कुएं में उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। खदान के अंदर अंधेरा था और मशाल भी पूरी तरह से रोशनी नहीं दे पा रही थी। लाशें जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। कुछ काय स्रोत संग्राहकों ने जब ये दृश्य देखा तो वे तुरंत कांप उठे। उनके सामने रोशनी के कुछ बिंदु दिखाई दे रहे थे। एक मानव सिर के आकार का स्रोत संग्रहकर्ता चमक रहा था और जमीन में धंसा हुआ था। वहां 50 साल का एक बूढ़ा किसान पड़ा था। वह बहुत समय पहले मर चुका था। यही समस्या है। ये फान सावधानी से पास गया। सब कुछ साफ साफ देखने के बाद उसने ठंडी हवा में सांस ली। उस सिर के आकार के सोर्स गैदर के अंदर वास्तव में एक पंजा था। यह मानव हथेली के समान था, लेकिन इसमें बहुत सारे लाल बाल थे। यह 1 इंच लंबा था और हथेली भी अपवाद नहीं थी। ये कुछ हद तक भयावह लग रहा था। ये कम से कम एक आदिम प्राणी है। ये फैन चौंक गया। भूत पंजा, राक्षस,
आसपास के सभी लोग सदमे में चिल्ला उठे। ये फान ने अपनी दिव्य इंद्रिय भेजी और ध्यान से उसकी जांच की। उसका भाव फिर बदल गया। यह मूल रूप से एक बहुत बड़ी चट्टान थी, लेकिन इसका पता तभी चला जब सोर्स गैदरर्स ने इसे तोड़ा। चट्टान में वास्तव में हड्डियों के पैटर्न थे जो इस सोर्स गैदरर से जुड़े थे। वह चौंकने से खुद को नहीं रोक सका। ये जीवाश्म होना चाहिए। केवल ताड़ का पेड़ ही सोर्स गैदरर द्वारा संरक्षित किया गया था। ये पूरी तरह से बरकरार था और अन्य हिस्से पत्थर की हड्डियां बन गए थे। यह एक मानव जैसा प्राणी होना चाहिए। नहीं, वास्तव में इसके पंख चमगादड़ के पंख हैं। पंखों वाला मानव सदृश प्राणी निश्चित रूप से मानव नहीं था। इस समय वह ये भी समझ सकता था कि वहां धूसर कोहरा क्यों था और इतने सारे लोग क्यों मर गए थे। जब सोर्स गैदरर ने विशाल चट्टान को तोड़ा तो सोर्स गैदरर का एक कोना क्षतिग्रस्त हो गया। ताड़ के पेड़ का एक हिस्सा हवा के संपर्क में आ गया और सिकुड़ गया। इस तरह से धूसर कोहरा पैदा हुआ। ये किस तरह का भयानक प्राणी है। हवा में खुला हुआ थोड़ा सा मांस और इसमें इतनी भयानक शक्ति है। धूसर कोहरे की एक हल्की सी किरण ही दाव महल के गुप्त क्षेत्र के साधकों के हथियारों को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त थी। ये वास्तव में अकल्पनीय है। ये फैन चौंक गया। एकमात्र सौभाग्यपूर्ण बात यह थी कि यह स्रोत संग्राहक बहुत ही असामान्य था। ये रंगों से भरपूर था और स्वर्ग और पृथ्वी का सार अपने आप ही एकत्रित कर रहा था। क्षतिग्रस्त क्षेत्र पहले से ही चमक द्वारा सील कर दिया गया था। इस समय ऊपर के साधक भी उड़कर आए। उनकी आध्यात्मिक इंद्रियां तीव्र थी और उन्होंने महसूस किया कि नीचे कोई खतरा नहीं है, इसलिए अब वे भयभीत नहीं थे। ये तो मांस और खून वाला पंजा है। कई अधेड़ किसान मौके पर ही चिल्लाने लगे। कुछ साल पहले हमने एक कटा हुआ हाथ खोदा था। इसे भी सोर्स गैदरर में सील कर दिया गया था और पवित्र भूमि पर वापस भेज दिया गया था। ग्रैंड सुप्रीम एल्डर ने एक बार कहा था कि अगर हमें ऐसा मांस और खून मिले तो हमें तुरंत इसकी सूचना देनी चाहिए। यह एक गंभीर मामला होना चाहिए। इन साधकों ने सावधानीपूर्वक चट्टानों को साफ किया और स्रोत संग्राहक तथा विशाल चट्टान को जमीन पर ले गए। याओगुआन पवित्र भूमि के ग्रैंड सुप्रीम एल्डर चिंतित हो गए। वे व्यक्तिगत रूप से उस विशाल चट्टान पर हथेली और मानव आकार के निशान को ध्यान से देखने आए। अविश्वसनीय। वह बहुत आश्चर्यचकित लग रहा था। ये किस प्रकार का प्राणी है? उसके बगल में खड़े एक युवा शिष्य ने सावधानीपूर्वक पूछा। प्राचीन काल से पहले। ग्रैंड सुप्रीम एल्डर ने केवल 2 शब्द कहे, फिर वह अचानक रुक गया। जाहिर है ग्रैंड सुप्रीम एल्डर शांत नहीं थे। काफी देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने एक लंबी सांस ली। फिर उन्होंने अपनी आस्तीन लहराई और सोर्स गैदरर और विशाल चट्टान को दूर रख दिया। आप लोग यहाँ खुदाई जारी रखें। जब भी आपको कुछ मिले तुरंत मुझे बताइएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है और मैं आप लोगों को याद रखूंगा। वह गंभीर दिख रहा था और फिर पलक झपकते ही गायब हो गया। महान सर्वोच्च बुजुर्ग ने हमें विस्तार से क्यों नहीं बताया? वह प्राणी कौन है? कम से कम ये तो अनादिकाल से पहले का प्राणी है। यह अत्यंत भयानक और शक्तिशाली प्रतीत होता है। क्या उस समय मनुष्य पैदा हुए थे? हमारी क्या स्थिति थी? याओगुआन पवित्र भूमि के युवा शिष्यों के संदेह ये फैन के दिल में भी संदेह थे। वह वास्तव में जवाब जानना चाहता था। क्या यह संभव है कि उस पंजे से किसी गुप्त तकनीक या दैवीय शक्ति का पता लगाया जा सके? ये कहना कठिन है। यदि यह पर्याप्त शक्तिशाली प्राणी है तो ये ताड़ का पेड़ सचमुच एक अमूल्य खजाना हो सकता है। मध्यम आयु वर्ग के किसान भी धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे। मुझे डर है कि मेरी याओगुआन पवित्र भूमि के महत्वपूर्ण व्यक्ति भी इसे सही रूप से नहीं समझ पाएंगे। वर्तमान दुनिया में शायद केवल मूल प्राचीन खदान के पास ही इसका उत्तर है। ऐसे जीव हैं जो असाधारण दिव्य स्रोत से निकलकर वहां जीवित हैं। अब और मत बोलो। मूल प्राचीन खदान एक निषिद्ध भूमि है। आप स्रोत खनन क्षेत्र में लापरवाही से बात नहीं कर सकते। मूल प्राचीन खदान इस क्षेत्र के केंद्र में थी। यह महान ऋषियों की भूमि के स्रोत क्षेत्रों से घिरा हुआ था। किसी ने भी इसे तलाशने की हिम्मत नहीं की। यह एक अशुभ स्थान था। अगले कुछ दिनों में उन्होंने 7 या 8 परित्यक्त कुएं खोद डाले, लेकिन वे 1 या 2 स्रोत संग्रहकर्ता भी नहीं खोद पाए। यीफान ने मन ही मनाह भरी। वह अभी भी अपनी जेबें भरना चाहता था। अन्य स्रोत संग्राहक खुश थे क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उनके साथ कोई दुर्भाग्य नहीं हुआ था। उन्होंने कोई भूतिया खदान नहीं खोदी थी। 7वें दिन जब सभी को लगा कि तूफान बीत गया है, अचानक एक खदान से खतरे की चीख सुनाई दी। क्या हुआ? याओगुआन पवित्र भूमि के साधक सतह से चिल्लाए। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने इस खनन क्षेत्र से एक कदम भी बाहर नहीं निकाला। सर्वोच्च बुजुर्ग द्वारा उन्हें दिए गए मिशन के कारण उन्होंने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। हड्डियां, मैंने बड़ी मात्रा में हड्डियां खोजी। नीचे मौजूद लोग बेहद डर गए। जब खनन क्षेत्र के अन्य लोगों को ये खबर मिली तो वे तुरंत बाहर निकल आए और दूर तक भागने लगे। स्रोत संग्राहकों को अक्सर राक्षसी मामलों का सामना करना पड़ता था। जैसे ही परेशानी का थोड़ा सा भी संकेत मिलता, वे तुरंत खुद को बचा लेते। 15वां खनन क्षेत्र अराजकता में था। ये फैन को आखिरकार समझ में आ गया कि इतने कम स्रोत संग्राहक 10 साल से ज्यादा क्यों जी पाते हैं। यहाँ तक कि साधक भी लंबे समय तक नहीं जी पाते अगर उन्हें हर 2 या 3 दिन में राक्षसी मामलों का सामना करना पड़ता। क्या हो रहा है? आमतौर पर अजीबोगरीब घटनाएं साल में एक बार भी नहीं होती। पिछले कुछ दिनों में ये इतनी बार क्यों हो रही हैं? सभी अनुभवी स्रोत संग्राहकों को एक बुरा पूर्वाभास हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि जब पिछली बार उस पंजे को खोदा गया था तो यह अंत नहीं था बल्कि बस शुरुआत थी। ये खनन क्षेत्र संभवतः एक भूतिया खदान है। एक विशालकाय राक्षस प्रकट होने वाला है। मुझे भी यही लग रहा है। निश्चित रूप से कुछ बड़ा होने वाला है। मैंने सुना है कि पिछले 1 साल से ओरिजिन प्राचीन खदान में शांति नहीं रही है। मुझे डर है कि यह बहुत बड़ी दुर्भाग्य का संकेत है। ये फैन का दिल कांप उठा। उसे लगा कि इन सोर्स गैदरर्स को लंबे समय तक ऐसी चीजों का सामना करने के बाद सहज ज्ञान होना चाहिए। शायद उनकी पूर्वधारणाएं सच हो जाएं। भागने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ हड्डियां हैं। कोई खतरा नहीं है। जल्दी से वापस आओ।
चलो मिलकर इस बड़ी खदान को खोदते हैं और देखते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। याओगुआन पवित्र भूमि के काश्तकारों ने सभी को वापस लौटने का आदेश दिया। उन्होंने सभी जनशक्ति को इकट्ठा किया और बहुत गहरी खदान खोदना शुरू कर दिया। सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए वे स्वयं भी खदान में घुसे और मौके पर ही सभी को निर्देश दिए। हालांकि जब उन्होंने नीचे की हर चीज को अपनी आंखों से देखा तो उन्हें भी ठंडी हवा का एहसास हुआ। अनगिनत हड्डियां जीवाश्म में बदल गई थी। ये गिनना मुश्किल था कि कितनी थी। जब तक चट्टानें टूटती तब तक उनके अंदर बड़ी संख्या में हड्डियां जरूर होती। ये खोपड़ी में सिहरन पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। अंत में वहां कोई चट्टान नहीं थी, केवल पत्थर की हड्डियां थी। ये जगह बस एक कब्रगाह की तरह थी। याओगुआन पवित्र भूमि के साधकों को भी अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हो रही थी। यहाँ का वातावरण बहुत अजीब था। यहाँ ठंड बढ़ती जा रही थी। इस समय किसी ने घबरा कर चिल्लाया, खून निकाला जा रहा है। कुछ ही देर में एक के बाद एक करुण चीखें गूंजने लगी। 100 से ज्यादा लोग मौके पर ही मर चुके थे। हे भगवान, एक भूत की खान, एक विशालकाय राक्षस, मैं देख रहा हूँ। हे भगवान। ये फैन और याओगुआन पवित्र भूमि के साधक दोनों भयभीत हो गए।